हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शांग ब्रेन एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का है। उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो स्टैंडर्ड का पेपर हो मैथ्स का, चाहे वो बेसिक्स का हो। वो उसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो आ सकते हैं रियल नंबर के क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो आप उसे ज़रूर देखें अगर आपने मिस किया उसे। और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें आपके रैशनल नंबर के प्रूफ भी हैं जो काफ़ी 3 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन आपको, और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ एलसीएम का रिलेशन उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन और भी हैं एलसीएम से रिलेटेड। तो आप उसे ज़रूर करें और शॉर्ट्स भी देखें मेरे, और आप उन क्वेश्चंस को करके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और बेस्ट ऑफ लक आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं इसमें, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज के रियल नंबर का, वो भी आपका इरेशनल प्रूफ करने वाला है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन है कि शो दैट आ गया आपका कि 3+√7/5 is an irrational number given that √7 is irrational. तो यह आपका आता है CBSE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इरेशनल नंबर है, तो आपको क्या करना है, शो दैट करना है कि 3+√7/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √7 इज इरेशनल। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे देखते हैं कि लेट, अगर आपको किसी को इरेशनल प्रूफ करना है तो आपको लेट करके उसे रैशनल मानना पड़ेगा पहले, फिर कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा, ये आपको पता ही है। तो लेट आपका 3+√7 जो है और अपॉन 5, ये रैशनल नंबर है एक तरह का, बी ए रैशनल है नंबर, एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या है आपकी, ए अपॉन बी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, जहाँ पर क्या है ए और बी क्या है, आर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, को प्राइम्स हो गए ना, वेयर ए एंड बी जो है आपके वो क्या है, इंटीजर्स हैं, आर इंटीजर्स हैं, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन आप लिख सकते हैं अगला स्टेप कि 3+√7 इज इक्वल टू A/B। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि थ्री प्लस इज इक्वल टू, देखिए 5 को मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, तो इज इक्वल टू के अपोजिट, इज इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड में 5A/B हो गया आपका। और आप इसको इम्प्लाइज करता है, ये लिख सकते हैं कि √7 जो है आपका वो इज इक्वल टू है किसके, 5A/B-3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, नाउ आप कह सकते हो कि A/B इज रैशनल, ये क्या है, रैशनल है। तो लिख सकते हो आपकी 5A/B वो भी रैशनल हो जाएगा, रैशनल बोला है, रैशनल। ये इम्प्लाई करता है कि आपका 5A/B जो है -3 वो रैशनल है, क्या है, रैशनल है।
बिकॉज इसका रीज़न है कि डिफरेंस ऑफ रैशनल्स इज़ रैशनल। रैशनल्स का डिफरेंस क्या है? रैशनल है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए √7 जो है वो रैशनल है। √7 क्या है? रैशनल है 1 से, फ्रॉम 1। इससे आप उसे रैशनल लिख सकते हैं, ठीक है। बट इट इज़ गिवन, लेकिन क्या दिया है? बट इट इज़ गिवन दैट √7 इज़ इरेशनल। ये दिया है क्योंकि हमने लेट करके रैशनल लिया था, बट ये गिवन है कि √7 इरेशनल। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो दस वी अराइव एट अ कॉन्ट्रडिक्शन, दस इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, और वी अराइव एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। हम अराइव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन में। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? since the contradiction arises arises by assuming that कि 3 प्लस √7 है, होल अपॉन 5 है, वो रैशनल है। क्या है? रैशनल है। हेंस हम लिख सकते हैं 3 प्लस √7 अपॉन 5 इज इरेशनल। तो ये हेंस प्रूव हो गया आपका। इस तरह से ये प्रूव होता है आपका। जो आपको प्रूव करना था कि शो करना है कि ये प्रूव करना है कि 3 प्लस √7 अपॉन 5 है इज इरेशनल नंबर है, कि गिवन है कि √7 इरेशनल है। तो पहले उससे रैशनल लेके चलना है, फिर उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देना है। √7 तो ऑलरेडी आपको इरेशनली दे रखा है, तो इसे प्रैक्टिस करिए बार बार। एक आते हैं 3 मार्क्स पे क्वेश्चन है, पक्का आपका चांसेस का क्या आएगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, सेकंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, ये आ सकता है। देखिए तो थ्योरम के रूप में है, इफ ए इज रैशनल, ए रैशनल है एंड √b जो है आपका वो इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। देन प्रूव दैट a प्लस √b इज इरेशनल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपका स्टैंडर्ड के पेपर के ज़्यादा चांसेस है कि आ जाए उसमें। तो सॉल्यूशन में या प्रूफ आप लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या करेंगे आप कि लेट ए बी रैशनल, ए जो है वो रैशनल है एंड बी जो है √b है जो आपका वो बी इरेशनल है। देन आप क्या करेंगे? देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी वी हैव टू प्रूव ये प्रूव करना है हमें क्या? दैट ए प्लस √b जो पूरा है वो इरेशनल है, इरेशनल। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? लेट ए प्लस √b को रैशनल ले लेंगे, रैशनल मान लीजिए से, फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर लीजिए, रैशनल लीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि ए प्लस √b इज रैशनल एंड ए इज रैशनल। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, ये इम्प्लाइज करता है आपका
कि जो ए प्लस रूट बी है माइनस ए, इस तरह से, वो रैशनल है। फिर आ गया उसमें बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ रैशनल, यानी रैशनल्स का जो डिफरेंस है इज़ रैशनल, वो रैशनल ही होता है। इससे आपका ये हो गया है रैशनल, ए प्लस रूट बी माइनस ए। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, फिर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट बी इज इरेशनल। ठीक है, और फिर जो कॉन्ट्राडिक्शन आया आपका, द कॉन्ट्राडिक्शन जो आपका कॉन्ट्राडिक्शन आता है arises by assuming that a plus root b is rational and hence आप लिख सकते हैं जो a प्लस रूट बी है वो इरेशनल है, इरेशनल। ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे करिए, एग्ज़ाम में आपको पॉसिबली आ सकता है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी देखिए। ये आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है और HCF LCM रिलेशन उससे रिलेटेड है। देखिए क्या बोलता है, द HCF जो है ऑफ टू नंबर्स जो बोला है उसने इज 23 एंड देयर LCM is 1449 if one of the numbers is 161, find the other। दूसरा निकालना है आपने नंबर, कैसे निकलेगा सॉल्यूशन इसका देखिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए, प्रैक्टिस बार बार करिए। तो इसमें आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, HCF ऑफ द टू नंबर से 23 दे रखा है, LCM दे रखा है ये। तो HCF दे रखा है आपका, देखिए दो नंबर है, कोई HCF गिवन है उनका, दो नंबर्स का आपका कोई भी दो नंबर हैं जैसे A और B हैं, उनका HCF आपको दे रखा है 23, और LCM जो दे रखा है आपको दो नंबर्स का A और B वो है 1449, और A एक नंबर आपको दे रखा है 161। तो देयरफॉर आप लगाएंगे वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो नंबर देखो, पहला नंबर आपको 161 दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है B, और HCF क्या दिया है आपको दोनों का 23, और LCM देखा आपको 1449। तो B जो है नंबर, देयरफॉर वो निकलेगा आपका 23 इंटू 1449 अपॉन 161। अब 23 के टेबल में अगर ये आ जाए तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि 23, हाँ 23 5 अगर हम बोलेंगे, 6 बोलेंगे, ये आएगा। अब देखिए पॉसिबली है, देखो क्या हो सकता है इसमें, कोई ऐसा टेबल जिसमें चले जाएं दोनों। तो अगर ये 19 के टेबल में चले जाएं, ये 23 के टेबल में चल जाएं कि 23 4 5 6 7 अगर मैं बोलूँ
अगर यहाँ पे हम रफली करें कि 23 7 जा मैं करूँ तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16 आ गया। 23 7 जा आ गया है 161। अब आप 7 से कैंसिल कर सकते हैं इसे आराम से, तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 का 0, 7 7 जा 49। देयरफॉर जो अदर नंबर है बी जो है वो क्या आ गया आपका, तो दूसरा नंबर बी है वो आपका निकल गया 207 आंसर आ गया आपका। जो बी नंबर है आपका वो 207 आ गया है, बी निकल गया आपका, फाइंड आउट हो गया है और 200 आपका 7 आ गया है आंसर। थर्ड वाले का आंसर आपका 207 आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप प्रैक्टिस करें, यह आ सकता है आपको एग्ज़ाम में। इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, 3 मार्क्स पे आता है। और भी इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी देखिए इसी से रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है उसका रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता था, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर एलसीएम, उनका जो एलसीएम है वो है आपका इज 2175 if one of the numbers is 725, find the other। इस तरह से आपने करना है क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे वही है, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है, तो अब इसे भी इजीली कर सकते हैं। देखिए कौन कॉन्सेप्ट है इसका, आपको पता है, यू नो दैट बेटर देन मी, कि जो एचसीएफ है इसका प्रोडक्ट। देखिए एचसीएफ आपको 2 नंबर का दे रखा है यहाँ पे। एचसीएफ क्या है, दोनों नंबर का, ए और बी का, वो आपको 145 गिवन है। एंड एलसीएम जो है उन्हीं 2 नंबर का, ए कॉमा बी, वो आपको दे रखा है 2175। तो आपको अगर ए बोला है एक नंबर, वो आपको बोला है क्या, 1 नंबर इज 725, तो आपको बी निकालना है, फाइंड आउट करना है बी क्या होगा। तो देयरफॉर वही है आपका ए इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। अब आपको पता है ए नंबर जो दिया है आपको क्या है, 725 है, और बी आपको यू हैव टू फाइंड आउट। एचसीएफ दोनों नंबर का आपको दिया 145 और एलसीएम दे रखा है आपको दोनों नंबर का, वो आपको दे रखा है 2175। तो देयरफॉर आपका जो अदर नंबर बी है वो आ गया आपका 145, बी इज इक्वल टू 145 इंटू 2175 होल अपॉन 725। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है इसे, तो आपको इजीली हो जाएगा अभी सॉल्व। देखिए किस तरह से करेंगे इसे सॉल्व। इसे 5 से आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सॉरी 5 1 जा 5 अगर 2 बचा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 2 बचा 5 5 जा 25, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब इसको काटना होगा 29 यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें कि 29 इंटू 5 अगर रफली करें इसे, तो 5 9 जा 45, 4 बचा 5 2 जा 10 और 4 14, तो 29 1 जा 29 और 5 जा 145 हो गया। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं आप इसे, किस तरह से आप इसे कैंसिल कर लेंगे आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा सा।
तो आप देखिए किस तरह से हो जाएगा ये। आप कर सकते हैं कि 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 435 आपका इसमें अदर नंबर जो आएगा, अदर नंबर हैंस जो आ गया बी है जो, वो आपका 435 आपका आंसर हो गया। 435 आपका आंसर है, 435 आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये अब क्लियर कट हो गया है कि 435 आपका आंसर आ गया है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को मिस ना करें, देखें इसे ज़रूर, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स पे भी शेयर करें, क्योंकि अब बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब है काफ़ी, और बेस्ट ऑफ लक आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, शॉर्ट्स भी लेके आऊँगा, तो रिलेटेड जो है इस चैप्टर से, रियल नंबर से और चैप्टर्स की भी लाऊँगा। और मेरे और भी वीडियोस हैं जो शॉर्ट्स हैं अलग अलग चैप्टर के, जैसे मीन मीडियन के एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, आपका वॉल्यूम का हो गया, कोन स्फेयर रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड शॉर्ट्स को भी आप देखें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 3 मार्क्स में वो रहते हैं। तो आप उसे देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, अच्छे मार्क्स लाएँ एग्ज़ाम में और अच्छी तरह बोर्ड एग्ज़ाम्स दें। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।